कि अब यहाँ हसन और हुसैन आएंगे जिनसे नस्ल कयामत तक बाकी रहेगी। मदीने की अजमत अब बढ़ी और उसका नाम मदीना नबी रखा गया। अब सूरत हाल ये थी कि उन लोगों ने देखा कि यह हमारे हाथ से निकल गए। ताक़ुब तो किया उन्होंने, पीछा तो किया कि कहीं भी मिल जाए तो हम कत्ल कर दें, लेकिन अल्लाह ने निगाहों पे पर्दा डाल दिया और सारे सौर में निगाहों पे गहरे पर्दे डाल दिए और वो पैगंबर को तलाश न कर सके। इसलिए कि जब वो गार के पास पहुंचे तो देखा कि वहां मकड़ी ने जाला लगा लिया और कुरान में अल्लाह ने मकड़ी वाला सूरा रखा है। सूरे का नाम है सूरह अनकबूत। अरबी में मकड़ी को कहते हैं अनकबूत। और क्यों उस सूरे का नाम अनकबूत हुआ? सिर्फ एक छोटी सी आयत के लिए कि उस सूरे में ये कहा कि दुनिया में सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। इतनी सी बात अल्लाह को कहने की, पूरा सूरा मकड़ी का हो गया, जबकि मकड़ी के घर की तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह ये कह रहा है दुनिया में सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। यानी अल्लाह ये बताना चाहता है कि देखने में बहुत फैलाव है उसमें, यानी वो मिनटों में, लम्हों में जाले को फैलाती जाती है और कितनी मेहनत से वो घर तैयार हो रहा होता है और इतना बारीक लुआब उसके दहन से निकल रहा होता है जिसके वो धागे आड़े और तिरछे बनाती जाती है फूलो आस में, और इस तरह डिजाइन बनाती है कि जैसे फूल खिल रहा है, जैसे कोई छाता या छतरी जो है वो छाती जा रही है। ये नहीं कि वे डिजाइन का बना रही है, घर खूबसूरत बना रही है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इंसान उससे आजिज होता है। इसलिए कि अगर वो निकल जाए तो अगर मुंह पे लग जाए तो दाने निकल आते हैं, इसलिए उससे सब बचते हैं कि जाला ना हो, जाला साफ कर दो। इतनी मेहनत से उसने बनाया, अपना घर बनाया खुद अपने रहने के लिए, और सेंटर में रहती है, चलती फिरती रहती है उन्हीं धागों पे। आप जरा देखिए तो इतने कमजोर धागे, लेकिन एक शख्स आया और वो निकल गया, घर टूट गया, जाला मुंह पे लग गया, उसने साफ किया और उसने कहा जाला, उसने यूं करके किया, पूरा घर सिमट गया और इतना सा हो गया। वो जाला सारा सिमट के इतना सा हो गया। तो अल्लाह ने कहा सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर है, जो कि बहुत मेहनत से तैयार होता है। इंसान को तंबीह की कि सारी जिंदगी अगर तुम किसी काम पर मेहनत कर रहे हो और उसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है, नबी से नहीं है, आइमा से नहीं है, अहले बैत से नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारा वो काम इतना कमजोर है जैसे मकड़ी का जाला। अगर तुमको घर मजबूत रखना है तो मवद्दते अहले बैत का घर बनाओ। दुनिया में सबसे मजबूत घर मोहब्बत अहले बैत का होता है, जो दिल में बनता है। देखिए, आप कहेंगे कि यहां टूटने फूटने का क्या मसला, लेकिन मसला आता है। देखिए, मसला आता है, दिल यहां है और कितने पर्दों में है। सदर मकाम यानी दरमियानी मकाम दारुल हुकूमत यहां है, इस जगह है दारुल हुकूमत, उसके अंदर बादशाह है दिल, अंदर धड़क रहा है, कोई उसे छू नहीं सकता। उसके बावजूद कोई ऐसी बात हो जाए कि जो आपकी नापसंदीदा हो तो आप कहते हैं अम्मा जाओ, तुमने तो दिल तोड़ दिया। कहाँ टूटा? तो दिल ना टूटे इसलिए उस घर में, दिल में मवद्दते अहले बैत भर लो, ताकि कोई तुम्हारा दिल तोड़ ना सके। मजबूत मकान कर लो कल्ब को। इसलिए ये आयत रखी गई
कि मकड़ी का जाला, मकड़ी का घर सबसे कमजोर घर है। ऐसा दिल न रखना जैसे मकड़ी का जाला इस सेकंडों में टूट जाता है, ऐसा कमजोर घर अल्लाह ने बताया। लेकिन हम चाहें तो उसी कमजोर घर को इतना मजबूत कर दें कि जैसे ही पैगंबर गारे सौर में गए, अल्लाह ने मकड़ी से कहा पूरे गार के दरवाजे पे जाला बनाना शुरू कर। मिनटों में उसने जाला बना लिया और जाला बना के जाले में बैठ गई और कबूतरी से कहा अभी गार के दरवाजे पे घोंसला बना ले। उसने घोंसला बनाया, कहा यहाँ अंडे दे दे। घोंसला बना के कबूतरी अंडे पे बैठ गई। अब काफिर आए, अब फलसफा बघा रहे हैं कि अगर इस गार में जाते, यानी गार के दरवाजे तक क्यों आए, इसलिए कि उस जमाने में बहुत से खोजी होते थे। वो यहाँ सिंध में भी होते हैं और अब भी होते हैं, उनके खानदान बाकी है। खोजी का काम यह है कि अगर चोर पकड़ना है तो वो घर से लेकर जहां तक वो गया है वो जमीन पर निशाने कदम देखते हुए जाते और वो निशाने कदम देखकर बता देते किस कौम का है, किस कबीले का है और किस तरफ गया है। उसे कहते खोजी। मक्के में ऐसे बहुत से लोग रहते थे कि जो निशाने कदम देखकर बता सकते थे कि किधर गया। निशाने कदम तो पैगंबर के बनते ही नहीं थे, इसलिए कि मौजिज़ा ये है कि नबी और इमाम अगर जमीन पे चले तो उसके नक्शे कदम नहीं बनते, लेकिन पत्थर पे नबी और इमाम आ जाए तो नक्शे कदम बन जाए। पत्थर दब जाता है और निशान बन जाते हैं। निशाने कदम किसी और के थे, निशाने कदम किसी और के थे। खोजी उनको देखता हुआ चला और बताता हुआ चला किस कबीले का है। तो वो हैरान हुए कि ये हाशमी शहजादी के निशाने कदम नहीं है, ये कोई और है, ये कोई और है। और उन्हें नाम भी पता था। रात तक पहुंचते पहुंचते उन्हें पता चल गया कि यहाँ छुपे हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे तो अबू लहब ने और दीगर लोगों ने कहा, अबू जहल ने, सबने कहा ये कैसे हो सकता है कि इसके पीछे मोहम्मद गए हों, इसलिए कि मकड़ी का जाला लगा हुआ है। यहाँ तो आराम से कबूतरी बैठी है, इसलिए कि इंसान को देख के तो परिंदा उड़ जाता है, ये तो आराम से बैठी है और जाला लगा है। अगर अंदर जाते तो जाला टूट जाता। अब समझे सूरह अनकबूत का मतलब, समझे? उसी को पर्दा बना दिया, नबूवत का पर्दा बना दिया और वो वापस चले। कहा यहां तक तो निशाने कदम नजर आ रहे हैं, अंदर देखने वाला पैर देख रहा था काफिरों के। इतने करीब थे वो, गोया मौत करीब थी, मौत करीब थी। लेकिन अल्लाह ने नबी के वजह से सबको बचा दिया, सब बच गए। जितने मुसलमान थे सब बच गए, सब मदीने पहुंच गए। वाहिद अली मक्के में रह गए। देखिए अकेला आदमी। सबसे पहले अल्लाह ने ये चाहा कि कौम महफूज रहे। इस पे गौर किया कीजिए कि बद्र से लेकर हुनैन तक अल्लाह ये चाहता है कि नबी और अली कुर्बानियां दें, लेकिन कौम पे कोई जद ना आए। इमामों से यही सीखना चाहिए कि अपने ऊपर सब ले लो, कौम को बचा लो। और जब कौम इतनी कीमती हो कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा हम पैदा करेंगे, तो उस कौम को बचाना जरूरी है। उसका हर फर्द कीमती है, इसलिए उसको बचाना है, दुआएं भी देना है, दराजे उम्र की दुआएं भी देना है। हर फर्द को बचाना है, चाहे बच्चा हो या जवान या बुजुर्ग। ये नबी ने सिखाया है। अली को अकेले छोड़ दिया, कौम पूरी मक्के से निकल गई। मुश्किल काम था, इसलिए कि जो पूरी कौम को मारने को तैयार बैठे थे, अब उनकी दुश्मनी का बरकत जो है वो अली है, उनकी निगाह अली पर है। तो अब अली को इसलिए छोड़ा है
कि अभी वो ये समझ रहे थे कि मुसलमान कमजोर हैं, मोहम्मद कमजोर है, जब भी तो चले गए छुप कर। ना मोहम्मद कमजोर, ना कौम कमजोर, नमूना छोड़ा अली को कि अगर हम डर रहे होते और डर कर जाते और कौम को लेके फरार इख्तियार करते तो फिर अली को छोड़ के क्यों जाते। सारी बात अली का खत्म हुई। यानी कहना यह है कि कौम को बचा लो, कौम को बचा लो, अपने को भी बचा लो, जिक्र अली को सामने करो। अगर हिम्मत है तो यह बंद करके दिखाओ। सो जाओ आप, ये तो देखिए अरे घर में छोड़ जाते नहीं, मेरे बिस्तर पे सो जाओ ताकि वो रात भर ये समझे कि मोहम्मद सो रहे। यानी मोहम्मद को अगर खौफ होता कत्ल होने का तो इतने आराम से सो जाए। अरे नींदे नहीं आती जब पता चलता है कि कोई हमला होने वाला है, कोई खतरनाक बात है, तो रात भर नींद नहीं आती। और यहाँ यह आलम के हुक्म यह है कि अली सो जाओ, तो अली सोए और इसलिए आराम से सोए कि अब इसके बाद सोने का मौका कहाँ मिलेगा। अब तो बस लड़ाइयाँ हैं, बद्र फिर ओहद फिर खंदक फिर खैबर फिर हुनैन और 87 गज़वात। अब तो घोड़े की पीठ पर ही रहना है, तलवार चलाते रहना है, दिन हो या रात। अब 10 बरस सुकून नहीं मिलेगा तो आज इतनी नींद ले लो कि 10 बरस के लिए काफी हो जाए। इबादतें, नमाजें, अल्लाह की इताअत और जिहाद अली की जिंदगी का हर लम्हा इबादत है। ये इबादत कहा जाता है, औलाद की तरबियत को भी इबादत कहा जाता है। परवरिश, उसके रिज़्क़ का इंतजाम, अल्लाह ने ये भी इबादत करार दिया है। तो आप ये तो देखिए कि ये इबादत अली ने की। हसन और हुसैन जैसे बेटे पल रहे हैं घर में, ये इबादत भी हो रही। बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जैसी बेटियां पल रही हैं, ज़ौजा का ख्याल। अब उसके बाद वाजिब है रसूल को बचाते रहना, एक और जिम्मेदारी। फिर जिहाद करना है। जिहाद इसलिए करना है कि उसके नाम को भी तो बचाना है। अली के जिम्मे काम क्या है? तौहीद बचाना, रिसालत बचाना, घर वालों को बचाना, नबी की औलाद को बचाना, इस औलाद को कयामत तक जाना है, सिलसिला इमामत को बचाना। इतने काम थे। और फिर सबसे बड़ा काम कौम के हर फर्द को बचाना। इसलिए कि जो पहलवान आता था तो मुंह छुपा के सब चले जाते थे, तो अली को उनकी भी तो लाज रखते थे कि भाई घबराओ नहीं, हम चले जाएंगे, तुम क्यों शर्मा रहे हो, हम मार के आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। तो इतनी जिम्मेदारियां, उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि पूरा मक्का लेके आ गए। अभी उम्र क्या है? 24 बरस। 24 बरस कोई उम्र होती है? और वो जब वक्त आया तो अली ने चेहरे से चादर हटाई और वो सब हल्की हल्की कंकरियां मार रहे थे चादर पे, ताकि उठे मोहम्मद, ताकि उठे मोहम्मद। अली को कोई एहसास उन कंकरियों का नहीं हुआ, इसलिए कि नफ्स दिख चुका था। उनको पता ही नहीं कि नफ्स का सौदा वो मिनन्ना से मैयशी नफ्सहु बिला मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल-इबाद। अल्लाह कह चुका था बेचोगे नफ्स। अली ने कहा ले ले, कीमत का तू मुकर्रर कर, इसलिए कि तेरे पास तो सब कुछ है, कीमत मैं क्यों बताऊं? इसलिए कि अगर मैं बताऊंगा तो कहीं काम ना बता दूं, और तू बताएगा तो अपने स्टेटस के मुताबिक बताएगा। तो उसने भी बता दिया कि तौहीद का स्टेटस क्या है। इतनी कीमत दे दी, इतनी कीमत दे दी तो खुद अल्लाह ने कहा भाई हमने खरीदा है अली तुम्हारा नफ्स, इसके बदले में हमने मर्जियां तुमको दे दी।
लोग परेशान होते हैं कि हम यारी मदद क्यों कहते हैं और अली को क्यों पुकारते हैं। अल्लाह ने मर्जी अली को दे दी, क्या मेरी मर्जी है कि मुझको न पुकारा जाए, अली को पुकार।